हेलो, आपका स्वागत है टॉपर्स टाइम में। तो सो सॉरी, हम लोग का जो पार्ट वन है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा रहा, बहुत ही ज़्यादा छोटा रहा, ठीक है। सो आई एम रियली रियली सॉरी, और बहुत ही ज़्यादा लंबा भी रहा, और एक ही चैप्टर में मतलब एक ही पेज भी सिर्फ हो पाया, सिर्फ हम लोग यहीं तक पढ़ पाए, है ना। तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग पढ़ ही नहीं पाए थे, है ना। मैंने ये बोला था बहुत लंबा है, बट मैंने ये बताया ही नहीं था कितना लंबा है, और बहुत धीरे धीरे भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग एकदम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करते हुए चलेंगे। एंड दिस इज टाइम फॉर द टॉपर्स टाइम, तो इसका नाम है टॉपर्स टाइम। दिस इज टाइम फॉर इन्वेस्ट फॉर द टॉपर्स, ठीक है। तो हम लोग आज चालू करते हैं, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग। सो अभी जो थे हम लोग का फीडिंग ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल, हम लोग इंजीशन टॉपिक पे अभी थे, ठीक है। तो इंजीशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो फीडिंग ऑर्गन्स तो देखे जैसे टाइगर्स ये खाता है, वो खाता है। अब इतना हमारा हो गया था, टिल है वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर दिस थिंग, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ओके। तो ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको? मुझे तो ये हाउस फ्लाई, मतलब ये हाउस फ्लाई, पता है, बहुत मतलब इसका हाउस फ्लाई दे बहुत अजीब लगता है। हाउस फ्लाई, घर उड़ रहा है। मुझे अब हमेशा से जब छोटी जब मैं वही सोची, घर उड़ रहा है यार, हाउ घर का फ्लाई, है ना। ओके, ठीक है। तो हाउस फ्लाई जैसे कि वो जो होता है मच्छर कीड़ा, जो घर में मेनली बहुत लोग को मिलता भी है, ये वाला कीड़ा, ठीक है। तो वो कैसे खाता है, ठीक है। तो जो हाउस फ्लाई होता है ना, उसको हम लोग हाउस फ्लाई बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जो हाउस फ्लाई होता है उसका एक फीडिंग ट्यूब होता है, ठीक है, जो कि उसके मुंह से जो अटैच है, देख रहे हो ये वाला, दिख रहा है ये वाला, ये दिख रहा है ये फीडिंग ट्यूब। ये क्या है? ये वही फीडिंग ट्यूब है जिसके बारे में मैंने पहले बात किया था। ये सेम फीडिंग ट्यूब का मैंने बात किया था, ठीक है। जो कि उसके देख रहे हो मुंह से अटैच्ड है, वे रहता है, ठीक है। इट रिलीजेस सलाइवा टू डिजॉल्व द फूड एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। इट देन सक्स अप दिस सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द, अच्छा, पे फीडिंग ट्यूब का मतलब क्या है? फीडिंग ट्यूब कैसा होगा? पाइप जैसा दिख रहा है, पाइप जैसा लग रहा है ये मुझे देखो पाइप जैसा लग रहा है। तो ये बताओ, पाइप से जो है खाना मतलब सॉल्व हम कैसे जाएगा? नॉट पॉसिबल, है ना। तो अब देखो ये कैसे खाता है, सीक्रेट भी करता है, ठीक है। ये जो है पहले एक सलाइवा फेंकता है, फेंका। अब जो इसका ये खाना था जो सॉल्यूट में था, वो थोड़ा डिजोल्व हो गया, मतलब वो थोड़ा पतला हो गया, मतलब अभी थोड़ा लिक्विड टाइप का हो गया, ठीक है। फिर वो इस फीडिंग ट्यूब से उसको खींच लेता है ऊपर और खा लेता है, ठीक है। तो ये था इसके खाने का तरीका, ठीक है। समझ में आया? और मच्छर जो हम सबको पागल करके रखता है, ट्रू, क्योंकि मच्छर हमेशा जब अगर किसी जगह पे मच्छर आ जाए ना तो बहुत गुस्सा आता है, मतलब इरिटेशन होता है, मतलब तो उसको एक झापड़ किसी ताकि वो मरी जाए, है ना। तो मच्छर को मारना इज नॉट गुड, ठीक है। तो हम लोग वैसे मच्छर के बारे में पढ़ेंगे। मॉस्किटोज हैव माउथ पार्ट अडेप्टेड फॉर पर्डिंग एंड सकिंग ब्लड। इसमें ज़्यादा इसका ये बताया नहीं गया, ठीक है। पूरा प्रोसेस में कि मॉस्किटो के पास उसका मुंह होता है जो कि सकिंग के लिए अडेप्टेड होता है, मतलब उसके काम ही होता है सक करने के लिए। क्या सक करने के लिए? ब्लड किसका? अपना, हमारे इंसान का या फिर अदर एनिमल्स का, ऑफ कोर्स बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तितली बनी रहते फिर मस्त गगन में, ठीक है। तो तितली, ठीक है, जो तितली है, तितली उड़ी पर न सकी, बस बिछड़ी सी ना मिली, ठीक है। बस हो गया, वही तितली का यहाँ पे बात किया गया, यानी कि बटरफ्लाई का, ठीक है। तो उसके पास अब क्या होता है? ओके, तो सुनो, उसका भी काम होता है सक करने का। सक क्या करते हैं? वो नेक्टर का, किसका? फ्लावर के, है ना। लेकिन तो क्या जो मॉस्किटो है और बटरफ्लाई दोनों सेम टाइप से काम करते हैं? देखो इधर क्यों, इसके बारे में हम लोग हमें पता चलेगा, देखो। मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई, ब्लड, नेक्टर, अलग अलग चीजें हैं, उसके हम लोग पढ़ेंगे अभी। अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। सो बटरफ्लाई जो है, अब दिल्ली वाले लोग सोच रहे थे हाँ हाँ हम तो पास में ही है, ठीक है। नहीं, हमें वो उस दिल्ली का नहीं बात कर रहे हैं। बटरफ्लाई हैज क्वाइल्ड माउथ पार्ट, ठीक है। उनको पता है क्वाइल्ड माउथ पार्ट होता है जिसको हम लोग प्रोबोसिस बोलते हैं, प्रोबोसिस,
सिस बोलते हैं, ठीक है। वो एक स्ट्रेट ट्यूब होता है, उनके यहाँ पे स्ट्रेट ट्यूब होता है जो कि जो है फ्लावर के बेस पे पहुंचता है, फ्लावर के पत्तों पे यहाँ पे फ्लावर अंदर यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है। अब वो क्या करती है, नेक्टर होता है उसको वो सक करती है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट, स्टारफिश कंज्यूम क्रिएचर्स that have hard calcium carbonate cells. They first open these cells and then pop out their stomach through their mouth to assess the soft animal inside. After the stomach retracts back into the body where digestion takes place gradually. Okay. तो ये ऐसा बोल रहा है जो कि स्टारफिश है ना, वो जैसे कि इधर दिख रही है ना, वो वैसी नहीं होती। ये वाला जो पोर्शन होता है ना स्टारफिश का, ये वाला पोर्शन वो उसको ऐसा करके उठा लेती है, ठीक है। और ये सब उसका हाथ टाइप का फिर काम करने लग गया, ये सब जो है उसका हाथ टाइप का काम करने लग गया, ठीक है। वहां पे फिर ये सॉफ्ट हो जाती है, ऐसे ही करी होती है बट फिर वो सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेती है ना, और फिर वैसे करके वापस से फिर वैसे ही हो जाती है, ठीक है। अब देखो, अब डिफरेंट वेज ऑफ इंजेशन, ठीक है। ये तो इस सब के बारे में एप्रोप्रिएटली था, ठीक है। अब ऐसे ही मैं प्रोबोसिस का बात की तो एक टाइप हो गया ना, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस से भी होता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस के बारे में पढ़ना, डिफरेंट वेज ऑफ इंजेशन, ठीक है। द डिफरेंट फीडिंग modes are the adaptation that help each animal effectively gather and consume its preferred type of food, ठीक है। chewing, capturing, swallowing, pissing and sucking are some type modes of the used by different animals. Some animals such as snail use tongue-like structure with tiny teeth, radula, to scrape off algae and plant material from surface. This is called scrapping, ठीक है। तो स्क्रैपिंग किसको ना कहते हैं, ठीक है। स्क्रैपिंग क्या ना हुआ, जैसे कि हम लोग टंग से कर रहे हैं, ठीक है, टंग से कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास टाइनी टीथ भी है और हम लोग टंग से किसी चीज को पकड़ रहे हैं जिसको होता है रैडुला, उसको हम लोग स्क्रैप ऑफ करते हैं, जैसे कि एल्गी करती है, उसको हम लोग कहते हैं स्क्रैपिंग, ठीक है। बटरफ्लाइज जो है यूज देयर प्रोसेस, जो इसको प्रोसेस करते हैं टू सिफोन नेक्टर फ्रॉम द, वो क्या करते हैं, सिफोन करते हैं क्या, नेक्टर को जो है फ्लावर से, जिसको हम लोग सिफोनिंग कहते हैं। हाउस फ्लाइज रिगर्गिटेट, ठीक है, रिगर्गिटेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द सॉलिड। अच्छा, तो जो हाउस फ्लाइज का यहाँ पे बात था, वो क्या किए थे, वो उसको डालते थे सैलेवा को, फिर वो जो सॉलिड था वो फिर लिक्विड में होता था। वही जब होता है तो उस चीज को हम लोग सिफोनिंग कहते हैं। तो सिफोनिंग स्पॉन्जिंग कहते हैं, स्पॉन्जिंग, सिफोनिंग एंड स्क्रैपिंग, ठीक है। तो तीन चीज है। स्नेल, तो स्नेल क्या करेगा, स्नेल स्क्रैपिंग करेगा। एंड जो नॉर्मल क्या करता है वो चुई करता है, ठीक है। ईगल क्या करता है, वो कैप्चर करता है ना, एक चीज याद रखना तो हो जाएगा। ह्यूमन बर्ड वो सक करता है, ठीक है। लाइस सक करता है, ऑफकोर्स ये तो पता ही है। मॉस्किटो उसका भी सक याद कर लो। बटरफ्लाई, ऊपर में हम लोग बात किए थे सिफोनिंग, और हाउस फ्लाई स्पॉन्जिंग, इसका तो अलग ही से हम लोग बात कर लिए, तो ऊपर में भी इसका एग्जाम्पल था। तो ये मोस्ट VVIQ बोल दो कि है, अगर वैसा बोल दे तो कोई गलती की बात नहीं होगी, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं होगी, क्योंकि ये एक्चुअली में है VVIQ चीज, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है पॉज एंड प्रैक्टिस, जिसको मैंने पहले से ही कर रखा है, ठीक है। तो जो गोट टीथ किसके पास होती है, गोट के पास होती है ए, ठीक है। ये मैंने पहले से ही कर रखा था ताकि, नहीं है, तो गोट के पास होती है प्रोबोसिस, बटरफ्लाई ऑफ गॉस, टंग, टंग तो फ्रॉग के पास ही होगा। फीडिंग ट्यूब तो हाउस फ्लाई के पास ही होगा। और बीक, बीक जो है हमारा होगा स्पैरो के पास। तो ये एक नया चीज है, तो इसे तो बोलते हैं पॉज एंड प्रैक्टिस बनाना चाहिए, सबसे क्वेश्चन में आ जाता है तो फिर फंस जाता है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो स्पैरो होता है ना, वो बीक के हेल्प से खाता है। ये नया चीज है, ये पूरे इधर में कहीं पे भी नहीं है ये बात, ठीक है। पूरे चैप्टर में कहीं पे भी नहीं है ये बात, ठीक है। तो ये बात
ध्यान में रख ले ना। और दूसरा ये डबल टिक कर लो इसको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स आता ही है, हमेशा आता है, ठीक है। 10 टाइप से मैं दे मैंने बहुत पेपर्स देखे, सब पेपर में ये तो आते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना। ये टॉपिक का तो मेन पार्ट यही है। तो इस टॉपिक में से वर्ड बोर्ड में आपको सिर्फ ये लगता है, सिर्फ यही का यही है और आधा पक्का है, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी हम लोग पढ़े नहीं। तो बात है हमारा ह्यूमन, हम लोग देखो इतना कुछ है। हमारा बॉडी लगता तो बहुत छोटा, मतलब लगता नहीं कि इतने अंदर में इतना कुछ हो सकता है। हमारे बॉडी के अंदर में बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो आज हम लोग वही बहुत कुछ के बारे में पढ़े नहीं। ओके, तो पढ़ते हैं। द components of food we eat are complex substances. They must be broken down or digested into simpler soluble form before our body can utilize them. Our digestive system helps in the digestion of the food we eat. It is made up of 9-10 meter long tube called digestive tract or alimentary canal. ये जो बात है ये सुबह से मतलब हमको लगता है हम लोग जितना भी पढ़े है ना ऊपर में, यही 4 लाइन तो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वो जो है एक कंपोनेंट को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो नहीं खा सकती, इसलिए वो छोटे छोटे सल्यूबल फॉर्म में उसको करती है, ठीक है, यूटिलाइज करने से पहले बॉडी में, ठीक है। तो हेल्थ जिसके लिए जो ये जो छोटे छोटे फॉर्म में करने के लिए क्या यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया था, डाइजेशन क्या करता था, छोटे छोटे फॉर्म में करता था ना। तो जिसके लिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। डाइजेस्टिव सिस्टम इसी में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो, अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ना 9-10 मीटर ही का होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ज़्यादा मीटर का नहीं होता। 9-10 मीटर में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है, सिर्फ 9-10 मीटर, ठीक है। तो 9-10 मीटर का होता है ये, 9-10 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अब इस पूरे को क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक और एलिमेंट्री कैनल। द एलिमेंट्री कैनल इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, माउथ, एसोफेगस, फूड पाइप, ठीक है, एसोफेगस फूड पाइप भी कहते हैं। द स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ठीक है। तो यही सब है और कुछ है नहीं, ठीक है। यही सबको जो है ये इंक्लूड करता है। यहाँ पे लिवर भी है, गॉल ब्लैडर भी है, ये सब का भी एक पार्ट है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे जितना चीज़ लिखा हुआ है मेन, मतलब सभी मेन है वैसे तो, लेकिन मेन यही सब है, ठीक है। यही सब चीज़ सब है, ठीक है। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो हैज सम एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये तो कुछ बॉडी पार्ट्स हुआ, ठीक है। हम वही सोचो ना, लिवर क्यों छोड़ दिया हमने, लिवर इतना बड़ा चीज़ है, लिवर क्यों, ओइसोफेगस से डायरेक्ट स्टोमक क्यों लिया, लिवर बीच में था ना, क्योंकि और भी कुछ कुछ था लेकिन वो दिखे ना जी, वो छोटू छोटू है, ठीक है। ये हमको सबसे बड़ा दिख रहा है ना, तो यही इसलिए लिवर सबसे पहले ध्यान अट्रैक्ट किया। लिवर क्यों छोड़ दिया, क्योंकि नीचे में है उसका जवाब, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, पहला ग्लैंड क्या हुआ, सैलिवरी ग्लैंड्स, दूसरा लिवर और तीसरा पैंक्रियास। ये देख रहे हो लिवर, ये क्या है, ग्लैंड है। ये जो पैंक्रियास है ये क्या है, ग्लैंड है। इसलिए हम लोग इस सब चीज़ को क्यों नहीं लिए यहाँ पे, क्योंकि ये सब ग्लैंड का पार्ट आता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम भी तो कुछ होगा ना। दीज ग्लैंड्स secrete digestive juices that help to convert complex substance of food into simple form। इनका काम क्या होता है, वही कि जो इनके पास डाइजेस्टिव जूस होता है जिसका काम होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कर देने का, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन पार्ट होता है वो आता है कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में हम लोग 100 बार पढ़े होंगे, और वो कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ पे, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई और बुक है उसके बाद भी आपके में दिया हुआ ही होगा, और नहीं भी दिया हुआ फिर भी ये देख लेने का, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे पक्का दिया हुआ होगा, क्योंकि ये नहीं देना इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा ये होगा कि अब माउथ, अब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे, चैप्टर में यही है। अब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को इन डिटेल पढ़ेंगे, और फिर जो रूमिनेंट्स यानी कि जो
हर्बीवोरस है, ठीक है। जो हर्बीवोरस प्लांट्स है उनकी भी डाइजेस्टिव, हर्बीवोरस एनिमल्स है सॉरी, उनकी भी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत लंबे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो कल अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जो है एक थोड़ा इश्यू के कारण जो है, जो ये पूरा था ना, मैं एक ही पार्ट में रखने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम इशू ये दो दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में हम लोग जो है पढ़ेंगे, और नेक्स्ट बड़ा होगा थोड़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर पार्ट 3।